सो ट्रांसक्रिप्शन क्या प्रोसेस है? ट्रांसक्रिप्शन इज the process by which the information encoded in a gene is used to direct the assembly of a protein molecule. देखो, ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे पास में जो भी इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको हम प्रोटीन मॉलिक्यूल में बना देते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है, ठीक है, तो जिससे जो इन्फॉर्मेशन होती है जीन की वो यूज़ की जाती है इन द सिंथेसिस ऑफ अ फंक्शनल जीन प्रोडक्ट, मतलब वही एमआरएनए, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन जो होती है इसमें डीएनए से आरएनए बनता है, मतलब मैसेंजर आरएनए, ठीक है। द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो कि सिंथेसाइज करता है मैसेंजर आरएनए, उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। और किस बेसिस पे? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बेसिस पे। दूसरा जो स्ट्रैंड होता है उसे सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं या फिर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन जो होती है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम के प्रेजेंस में होती है जिसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। उसमें 3 स्टेप्स होती हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन क्या होती है? इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स के ही 2 पार्ट होते हैं, एक कोर एंजाइम होता है और एक हॉलो एंजाइम, ठीक है। कोर एंजाइम जो होता है उसमें 2 अल्फा, एक बीटा और एक बीटा डैश पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं और बीच में एक सिग्मा फैक्टर होता है, ठीक है। सिग्मा फैक्टर जो होता है ना वो स्टार्ट सिग्नल होता है डीएनए मॉलिक्यूल में, जो कि डायरेक्ट करता है आरएनए पॉलीमरेज को टू सिलेक्ट द इनिशिएशन साइट। मतलब जैसे हमारे पास में एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। अब हमें ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट करना है, तो वो इनिशिएशन जो साइट है वो करता है आरएनए पॉलीमरेज, मतलब कहाँ पे काम करना स्टार्ट करे, तो वो सिग्मा फैक्टर आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। इनिशिएशन जो हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन का, उसके बाद में आरएनए जो होता है वो 8 to 9 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग हो जाता है और सिग्मा फैक्टर जो होता है ना वो कोर एंजाइम से फिर सेपरेट हो जाता है। जैसे ही 8-9 न्यूक्लियोटाइड बन गई, सिग्मा फैक्टर वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। सिग्मा फैक्टर और कोर एंजाइम्स उसमें होते हैं। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसमें प्रमोटर रीजन जो होता है उसमें 6 बेस पेयर का एक लॉन्ग सीक्वेंस होता है जिसे बोलते हैं प्रिब्नोबॉक्स, जिसमें बेस सीक्वेंस होता है T80 AAT और 35 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंस होता है जिसे रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं। तो ये जो है ना ये स्ट्रक्चर है हमारा पूरा एक कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर का, आरएनए पॉलीमरेज का। उसके बाद आते हैं एलोंगेशन। तो फर्स्ट स्टेप हो गई इनिशिएशन, पहचान लिया। एलोंगेशन मतलब क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स जो हमने देखी डीएनए मॉलिक्यूल में फॉर आरएनए सिंथेसिस, इसमें स्टार्टिंग साइट होती है और एक टर्मिनेशन सिग्नल होता है। इन ईच ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस होता है पहले और स्टार्टिंग के बाद में, जिसको बोला जाता है प्रमोटर साइट। अब हम इतनी देर से जो खिचड़ी पका रहे थे कि ढूंढना है, तो वो जो ढूंढना है वो कहाँ पे होती है? प्रमोटर साइट के लिए हम कर रहे थे। प्रमोटर साइट में ही बाइंडिंग साइट होती है आरएनए पॉलीमरेज के लिए, ठीक है। अभी हम आगे डायग्रामेटिकली समझेंगे। तो प्रमोटर साइट वो साइट होती है जिस पे आके हमारा आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? बाइंड करेगा। और इसको हेल्प किसने करी ढूंढने में? सिग्मा फैक्टर ने। वंस द प्रमोटर रीजन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिग्मा फैक्टर ऑफ होलो एंजाइम, द एंजाइम बिगिंस टू सिंथेसाइज आरएनए सीक्वेंस। तो जैसे ही प्रमोटर रीजन जो पहचान लिया सिग्मा फैक्टर ने ऑफ होलो एंजाइम जो होगा वो आरएनए के सीक्वेंसेस को सिंथेसाइज करेगा। और मैंने पहले भी बताया था जैसे ही 8 to 9 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग रीजन बन जाएगा, सिग्मा फैक्टर वहाँ से सेपरेट हो जाएगा होलो एंजाइम से, ठीक है। अब यहाँ पे होलो एंजाइम मतलब क्या हुआ? सोचा, होलो एंजाइम मतलब क्या होगा कि जो कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर है ना वही दोनों मिला के होलो एंजाइम होते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे 2 बीटा, 2 अल्फ़ा, एक बीटा डैश थे, वो पूरा हमारा कोर एंजाइम था। अभी मैंने डायग्राम में बताया था। और उससे अगर अटैच हो गया सिग्मा फैक्टर तो वो कहलाता है होलो एंजाइम। फिर आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, टर्मिनेशन जो होता है वो उनमें कैसे होता है? टर्मिनेशन सिग्नल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं और ये सिग्नल्स टर्मिनेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में जो सिग्नल्स होते हैं वो 2 फॉर्म में होते हैं, एक होता है रो डिपेंडेंट और एक होता है रो इंडिपेंडेंट। अब हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो क्या होता है? ये हमारा स्ट्रैंड है डीएनए का, ठीक है। इसमें आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड करा और एक लोकल अनबाइंडिंग हो गई। ये दिख रहा है आरएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम एंड पे बाइंड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड प्रोसेस क्या होती है? आरएनए सिंथेसिस का इनिशिएशन होता है। एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है और वहाँ से हमारा आरएनए सिंथेसाइज होता है। ये सिग्मा फैक्टर यहाँ पे दिख रहा है, बाइंड हो गया आरएनए पॉलीमरेज के साथ में। फिर आरएनए सिंथेसाइज करता है तो एलोंगेशन होती है, थर्ड प्रोसेस एलोंगेशन हुआ। एलोंगेशन से क्या होता है? जो हमारे डीएनटीपीज होते हैं वो वहाँ पे आके ऐड होने लगते हैं और नीचे दिख रहा है आपको एक अलग से 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड एमआरएनए का सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। फर्दर एलोंगेशन होता है, आरएनए पॉलीमरेज निकल जाता है बाहर और फिर आरएनए का क्या हो जाता है? टर्मिनेशन हो जाता है आरएनए सिंथेसिस का।
तो एक आरएनए ट्रांसक्राइब अलग हमारा प्रोड्यूस हो जाता है और वो जो पहले वाला स्ट्रैंड है वो अलग हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है। मतलब हमने देखा था कि जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए को प्रोड्यूस करता है। हमने पढ़ा है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और एमआरएनए जो होता है मतलब जो आरएनए होता है वो बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक आरएनए ट्रांसक्राइब मिलता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो मैसेंजर आरएनए है उससे प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है। सो थैंक यू।